CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। पृष्ठ संख्या 8, पाठ 2, न्याय की कुर्सी। इस पृष्ठ की दाईं तरफ ऊपर की ओर एक QR कोड है, जिसे स्कैन करके इस पाठ से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, ये सिंहासन है मेरा, मैं राजा हूं और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूंगा। दूसरे लड़कों को ये खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते। फिर गवाह बुलाए जाते, उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज ही ये खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। पृष्ठ के मध्य में एक चित्र है। चित्र में बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा राजा बना है और बाकी बच्चे उसके सामने अपनी बात रख रहे हैं। पृष्ठ संख्या 9। बात इधर उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवीय शक्ति है। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। उसके बाद उसने जो फैसला दिया, उसे सुनकर वे दंग रह गए। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। राजा के दरबार में कोई ना जाता और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हुआ हो। धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध आया। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की ये मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र है। चित्र में एक लड़का पत्थर पर बैठा न्याय कर रहा है और दो किसान झगड़े की शिकायत लेकर उसके सामने खड़े हैं। पृष्ठ संख्या 10। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। वो स्तंभित रह गया। उसने अपनी मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज, ये तो रोज वाला लड़का नहीं है।
वह बीमार हो गया है। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज, ये तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है। इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हो ना हो, पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जांच करूंगा। पृष्ठ के मध्य में एक चित्र है। चित्र में एक सुंदर सोने का सिंहासन रखा है और लोग उसे आश्चर्य से देख रहे हैं। कुछ सैनिक और नगरवासी भी उसके पास खड़े हैं। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थीं। उसके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थीं। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। पृष्ठ संख्या 11। विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था। सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा। फिर इसी प्रकार आवाज आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र है। चित्र में एक राजा स्वर्ण सिंहासन के पास खड़े होकर उसे ध्यान से देख रहा है। सिंहासन पर सुंदर नक्काशी और आकृतियां भी बनी हुई हैं। पृष्ठ संख्या 12। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। यह सच है कि हाल में ही मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो, मूर्ति ने कहा। तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। ये कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। ज्यों ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? राजा सकपकाया। झूठ तो उसने किसी ना किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वो भोले भाले थे। उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं? मैं राजा हूं। मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूं। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूं। पृष्ठ संख्या 13। इस पृष्ठ पर एक चित्र है। चित्र में राजा आकाश की ओर देख रहा है, जहां एक सुनहरा सिंहासन पंखों वाले दिव्य रूप के साथ उड़ रहा है। सिंहासन के चारों ओर बादल और रोशनी का आभास है। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा, लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। लीलावती भागवत, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित स्वर्ग की सैर तथा अन्य कहानियां पुस्तक से साभार। पृष्ठ संख्या 14। बातचीत के लिए। 1। आपका प्रिय खेल कौन सा है? आप उसे कैसे खेलते हैं? 2। क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? अपना अनुभव साझा कीजिए। 3। यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते? 4। लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिसके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था? पाठ से यहाँ दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के आगे तारे का चिन्ह बनाइए। इसमें एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। 1। राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला? क। लड़के द्वारा की गई शरारतों को सुनकर। ख। लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर। ग। लड़के द्वारा अपने न्याय की बुराई सुनकर। घ। मंत्रियों द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुनकर। 2। राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ? क। बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे। ख। लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे। ग। सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था। घ। स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। पृष्ठ संख्या 15। 3। लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे? क। क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे। ख। क्योंकि वह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। ग।
क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा। घ, क्योंकि इस खेल से वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे। 4. राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया? क, ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके। ख, क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था। ग, क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। घ, क्योंकि जनता ने उसे ऐसा करने को कहा था। सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। 1. सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे, लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? 2. क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। 3. दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? 4. चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? 5. इस कहानी को एक नया शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना। पृष्ठ संख्या 16। अनुमान और कल्पना। 1. कहानी में सिंहासन की मूर्तियां उड़कर किसी और जगह चली जाती हैं। वे कहाँ जाती होंगी और वहां क्या करती होंगी? 2. यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता? भाषा की बात। यहाँ दी गई पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जांच करूंगा। दिए गए वाक्य को ध्यान से सुनिए। आपको इसका अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही है ना? अब इसी वाक्य को एक बार फिर से सुनते हैं। यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जांच करूंगा। अब आपको इन वाक्यों का अर्थ और भाव ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। इसका कारण है कुछ विशेष चिन्ह, जैसे इस प्रकार के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों से पता चलता है कि लिखे हुए वाक्यों में कहाँ ठहराव है और उनका क्या भाव है। यहाँ दिए गए वाक्यों में उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। क, चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो, जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। ख, राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? मैं राजा हूँ। मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। पृष्ठ संख्या 17। 2. तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है?
ख, कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द के गुण या विशेषता को बता रहा है? 3. कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य यहाँ दिए गए हैं। इनमें विशेषण शब्द पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचिए। क, एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। एक के नीचे रेखा अंकित की गई है। यह इस प्रश्न का उत्तर है आपकी सहायता के लिए। ख, उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। ग, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। घ, राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर सिंहासन था। ड, बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। अंग, बात ही बात वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। 4. आप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सके? लिखिए। पृष्ठ की बाईं ओर एक सिंहासन का चित्र दिया गया है और साथ ही में कुछ रिक्त स्थान भी हैं। बच्चों को रिक्त स्थान में सिंहासन पर बैठने के लिए कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, यह लिखना है। पृष्ठ संख्या 18। पाठ से आगे। 1. कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या झगड़ा सुलझाने बच्चों के पास जाया करते थे। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किन किन के पास जाते हैं? आप उन्हीं के पास क्यों जाते हैं? 2. क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो? आपने उस स्थिति का सामना कैसे किया? पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। आपने जो कहानी पढ़ी वह हमारे देश की सैकड़ों वर्ष पुरानी एक पुस्तक पर आधारित है। उस पुस्तक का नाम है सिंहासन बत्तीसी। इस पुस्तक में राजा भोज को भूमि में गड़ा राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है, जिसमें 32 मूर्तियां जड़ी होती हैं। प्रत्येक मूर्ति राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती है। इस पुस्तक की प्रत्येक कहानी बहुत रोचक है। पुस्तकालय में से यह पुस्तक खोजकर पढ़िए और अपनी मनपसंद कहानी कक्षा में सुनाइए। सिंहासन बत्तीसी की तरह भारत में अनेक पारंपरिक कहानियां प्रचलित हैं, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं आदि। इन्हें भी पुस्तकालय से ढूंढकर पढ़िए, पता लगाकर कीजिए। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। सिंहासन एक विशेष प्रकार की भव्य कुर्सी हुआ करती थी, जिस पर राजा महाराजा बैठा करते थे। आज भी हम बैठने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं के चित्र नीचे दिए गए हैं। इनका वर्णन कीजिए और ये भी लिखिए कि आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। पृष्ठ संख्या 19। वस्तु वर्णन आपकी भाषा में। इन तीनों को अलग अलग भागों में यहाँ पर लिखा गया है। वस्तु के अंतर्गत पहला चित्र है चटाई। इसका वर्णन है, यह घास
बांस या प्लास्टिक से बनी होती है। इसे भूमि पर बिछाकर बैठा जाता है। आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं? दूसरी वस्तु है दरी। यह मोटे कपड़े या सूती धागों से बनी होती है। यह उत्सवों या सामाजिक कार्यक्रमों में उपयोग की जाती है। आपकी भाषा में इसका क्या नाम है? लिखकर बताइए। आपकी सहायता के लिए चटाई एवं दरी का वर्णन दिया गया था। तीसरी वस्तु है मूढ़ा। चौथा है चारपाई। पांचवा पीढ़ा। छठा टाट पट्टी। इसका वर्णन तथा आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं, रिक्त स्थान पर आपको लिखना है। पृष्ठ संख्या 20। बूझो तो जाने। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की अलग अलग भाषाओं की विभिन्न पहेलियां। हो सकता है कि इसमें से कुछ को पढ़कर आपको लगे, अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती है। तो आइए बूझते हैं यह रोचक पहेलियां। गौंड पहेली। ना तो खाए ना ही पीवे, संग माँ रेंगत है। ना खाती है ना पीती है, संग संग चलती है। निमाड़ी पहेली। हरो माथड़ो लाल पेट, रस पी लेव भर भर पेट। हरे मटके का लाल पेट, रस पी लो भर भर पेट। मालवी पहेली। एक जानवर ऐसो, जी की दुम पे पैसो। एक जानवर ऐसा, जिसकी दुम पर पैसा। बुंदेली पहेली। एक लकड़ी की ऐसी कहानी, उमेलू को है मीठो पानी। एक लकड़ी की ऐसी कहानी, उसमें छिपा है मीठा पानी। बघेली पहेली। एक दिया सब तर उंजियार। एक दीपक से चारों ओर उजियारा। आपकी सहायता के लिए उत्तर भी दिए गए हैं। पहली पहेली गोंड पहेली का उत्तर है छाया। निमाड़ी पहेली का उत्तर है तरबूज। मालवी पहेली का उत्तर मोर। बुंदेली पहेली का उत्तर गन्ना। और बघेली पहेली का उत्तर है सूर्य। पृष्ठ संख्या 21। मेरा न्याय। अपनी कक्षा से किन्हीं दो ऐसी समस्याओं को चुनिए जिस पर न्याय किया जाना है। कक्षा को दो समूहों में विभाजित कीजिए। दोनों समूह एक समस्या लेकर उस पर विचार करेंगे। तत्पश्चात दोनों समूह एक एक कर नाटक मंचन के द्वारा समस्या को सुलझाएंगे। दर्शक समूह प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में क्रम संख्या है। दूसरे भाग में प्रतिपुष्टि के बिंदु हैं एवं तीसरे भाग में अंक है जिसे 1 से लेकर 5 तक विभाजित किया गया है। क्रम संख्या क। प्रस्तुतिकरण। ख। पात्र संवाद। ग। समस्या का समाधान। घ। पात्रों का आत्मविश्वास। शिक्षण संकेत।
शिक्षक इस गतिविधि में समस्याओं के चुनाव, संवाद रचना, नाटक मंचन और कक्षा में समूहों को व्यवस्थित करने में बच्चों की सहायता करें। यह भी सुनिश्चित करें कि कक्षा का प्रत्येक बच्चा इस गतिविधि में सम्मिलित हो। पृष्ठ संख्या 21। यह अध्याय समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, वाचन स्वर शियोली घोष, ध्वनि संपादन कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।